अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, भूत वामन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठे सभी भक्त लोग और ये हमारी बाल मंडली एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपके सरस्वती विहार मेरठ रोहटा रोड में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर पंचम शस्त्र के रूप में उपस्थित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में जिन्होंने मेरे राघव जी का पूजन कराया, श्रीमती मिथिलेश देवी जी, धर्मपत्नी श्रीमान जी सतीश कुमार जी तोमर और इनके बेटे श्रीमान जी निशांत तोमर जी और बेटी राखी तोमर जी। इन्होंने आज व्यासपीठ का और पंचांग पीठ का पूजन कराया। मेरे ठाकुर का वास इनके घर में हो। जितने भी यहाँ पर भक्त लोग बैठे हैं सभी को मेरे भगवान की अनुकंपा आशीर्वाद प्राप्त हो। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आज भगवान को 56 भोग लगने वाला है और आप यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं। कोई बताए कि कल कथा कहाँ पर विराम ली थी, फिर आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। है जी? क्या हुआ था वहां? धनुष टूटा था और उसके बाद माला डली थी। जैसे ही भगवान ने मां सीता के गले में माला डाली और मां जानकी ने राघव जी को माला पहनाई, तो जैसे ही माला पहनाई ऊपर से सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। क्यों? क्योंकि आज पूरे जगत के नहीं, आज सभी देवता कह रहे हैं कि आज हमारे माता पिता का विवाह है। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। संतान कभी माता पिता की बारात में नहीं जाते, उनका विवाह नहीं देखते, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज अपने माता पिता के विवाह को देख रहे हैं। जैसे ही ऊपर से फूलों की वर्षा की, बाबा कहते हैं रघुवर और जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचल सकल भुवन जनु विलोकी रवि कुमद गना। ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आपने जुगनू देखा है ना? जुगनू कब दिखता है? रात को। रहता दिन में भी है, लेकिन दिन में क्यों दिखाई नहीं देता? प्रकाश की रोशनी के सामने उसका अस्तित्व मलिन हो जाता है। जब तक भगवान ने धनुष नहीं तोड़ा और माला नहीं पहनाई, वहां पर जो 10,000 राजा बैठे हुए थे वो जुगनू की प्रकार चमकने लगे। हम देखते हैं कैसे धनुष तोड़ेगा, बहुत छोटा सा है, कैसे सीता को अपनी पत्नी बनाएगा हम देखेंगे। और जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ दिया, उन जुगनू की भांति आज 10,000 राजाओं का अस्तित्व अपने आप मलिन हो गया। अपने आप। अब मिथिला में आज भी एक नियम है कि जब एक दूसरे को माला पहना देते हैं तो जो दुल्हन होती है वो अपने पति के चरणों में प्रणाम करती है।
आप बताइए, यदि आपकी बेटी का विवाह हो और आप उनसे ये कहें कि चलो अब माला पहनाने के बाद अब तुम अपने जो होने वाले पति हैं इनके चरणों में प्रणाम करो, तो क्या आपकी बेटी मना करेगी? नहीं करेगी ना। आज सभी सखियों ने कहा, मां ने कहा कि बेटी अब तुम राम जी के चरणों में प्रणाम करो, लेकिन मां ने मना कर दिया। कहा कि सब कुछ कर लूंगी लेकिन इनके चरणों में प्रणाम कदापि नहीं करूंगी। क्यों? क्यों मना किया? बाबा लिखते हैं, मां कहती है कि मैं इसलिए प्रणाम नहीं करूंगी, क्यों? गौतम तीय गति सूरति करी, नहीं पर सती पग पांव, मन विरसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। क्यों मना किया? मां ने क्या कहा? क्या कहा? गौतम तीय गति सूरति करी, कि इन चरणों के रज से पत्थर पर इन्होंने चरण लगाए, अपनी रज को झाड़ा, उस पत्थर की नारी बन गई। और नारी बनना तो दूर की बात, वो उड़ गई। और मैं तो पहले से ही स्त्री हूं, और यदि मैंने इनके चरणों को हाथ लगा दिया तो मेरा क्या होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं इनके चरणों को प्रणाम कदापि नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर राघव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। सीता मां मुस्कुरा रही हैं, एक दूसरे आंखों में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। बातें चल रही थी। अब मैं आपको बताऊं, मां ने कहा कि इनके पांव में जादू है, जब तक वो जादू नहीं निकलेगा, जब तक मैं इनके चरणों को प्रणाम करने वाली नहीं हूं। अब देखिएगा, कमजोर व्यक्ति को सबसे अधिक क्रोध आता है। कमजोर व्यक्ति को। क्यों? उसे पता है कि यदि मैं अपनी बात मनवानी है तो मुझे क्रोध करना पड़ेगा, मुझे चिल्लाना पड़ेगा, तभी मेरी बात को माना जाएगा। वहां पर जो 10,000 राजा बैठे थे, जिनके हाथों से धनुष हिला तक नहीं, वो सारे राजा खड़े होकर बोले क्या कि यदि जनक जी हमारा थोड़ा सा भी साथ दे दें तो हम देखते हैं कि राम सीता को कैसे लेकर जाता है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या जनक जी की मति मारी गई है जो उन राजाओं का साथ देंगे? क्यों देंगे? अब ये बात सुनकर लक्ष्मण भैया से नहीं रहा गया। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया यदि आपकी अनुमति हो क्या कहा? यदि आपकी अनुमति हो तो मैं तनिक इन राजाओं से मिलकर आ जाऊं। राम जी ने कहा कि नहीं, इनसे मिलने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। इनसे मिलने के लिए एक बाबा चल पड़ा है। कौन सा बाबा? परशुराम बाबा। परशुराम जी महेंद्रपुर पर्वत पर रहते हैं और दिन रात वहीं पर शंकर भगवान का भजन करते हैं। परशुराम जी का गौर वर्ण है, जटाएं लंबी लंबी और पूरे शरीर पर भस्मी लगाए हैं, और क्रोध में आज उनका मुख बिल्कुल लाल है। क्यों? क्योंकि आज जैसे ही उन्होंने सुना कि ये तो पिनाक धनुष टूटने की आवाज है, इसको किसने तोड़ा, चलकर देखता हूं। मैं आपको बताऊं, परशुराम जी के पास में 2 धनुष थे। एक शंकर भगवान का धनुष था जिसका नाम था पिनाक, और एक श्री हरि विष्णु भगवान का धनुष था जिसका नाम था अजगौ।
परशुराम जी ने सोचा कि मैं इन दोनों धनुष का क्या करूंगा, क्यों ना मैं एक धनुष को किसी के यहाँ पर रख देता हूं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी जब उठा लूंगा। उन्होंने शंकर भगवान का धनुष, जिसका नाम था पिनाक, वहां के उस वक्त राजा थे कौन, जनक जी, और उन्होंने जनक जी के महल में उसको सुरक्षित रख दिया और कहा कि जनक जी, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी जब मैं इस धनुष को ले जाऊंगा। इसका नाम पिनाक क्यों पड़ा? देखिएगा, ये धनुष जब बन रहा था तो इसमें आपने देखा होगा, धनुष में ऊपर एक ऐसे मुड़ा हुआ होता है जिसमें रस्सी या परचिन चाप को चढ़ाया जाता होता है ना। जब ये धनुष बनाया जा रहा था तो जो धातु से बना रहे थे वो खत्म हो गई। इसीलिए एक ऋषि है जिनका नाम है दधीची। जब दधीची जी से कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो अपने शरीर का बलिदान करे, क्यों, हमें उसके शरीर के जो वज्र हैं, हड्डियां हैं, उसी से इस पिनाक का वो अंग बनाना है। तभी दधीची जी ने अपने शरीर का त्याग किया और अपने शरीर का त्याग करने के बाद अब दधीची जी की नाक की जो हड्डी थी, उस नाक की हड्डी को उसमें लगाया गया, इसीलिए उसका नाम पड़ा पिनाक। पी माने हड्डी और कहां की हड्डी, नाक की हड्डी, इसलिए नाम पड़ गया पिनाक। और दूसरा धनुष था जिसका नाम था अजगौ, वो था मेरे विष्णु भगवान का धनुष। जैसे ही परशुराम जी आए, कहा कि आते ही जितने भी वहां पर 10,000 राजा बैठे थे, आते ही सब, जैसे ही परशुराम जी आए तो सारे राजा खड़े हो गए और परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। कैसे लगे करण सब दंड प्रणाम, लगे करण सब दंडवत प्रणाम किए और अपने पिता का परिचय दिए कि हम उस राजा के बेटे हैं। अब परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि आज मेरी इजाजत के बिना ये तुम्हारे महल में इतनी बड़ी सभा क्यों रखी गई है? देखिएगा, पहले का एक नियम था, जब भी कोई सभा करनी होती थी तो पहले परशुराम जी से उसकी इजाजत लेनी पड़ती थी। परशुराम जी जैसे आए तो जनक जी, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ने आकर परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब परशुराम जी ने पूछा कि पहले जनक मुझे ये बताइएगा कि ये सभा क्यों रखी गई? जनक जी ने बताया कि हे गुरुवर, मैंने संकल्प किया था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा। और जैसे ही कहा कि धनुष को तोड़ेगा, उसी समय परशुराम जी की दृष्टि उस टूटे हुए धनुष पर पड़ गई, मानो जैसे किसी ने जलती हुई अग्नि में घी डाल दिया हो। अब और क्रोध भड़क आया। अब तक जनक जी कह रहे थे, अब बोले कि हे जड़ जनक, जिसने भी इस धनुष को, पिनाक को तोड़ा है, उसे जल्दी से बाहर निकाल कर मेरे सामने खड़ा करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक पूरी राज सत्ता को मैं नष्ट कर दूंगा। जनक जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, यदि एक दिन और परशुराम जी ना आते तो मेरी बेटी का विवाह हो जाता। ये बाबा बीच में कहां से आ गए, कहां से आ गए? अब राम जी से नहीं रहा गया। राम जी थोड़े से आगे बढ़े और जो वहां पर 10,000 राजा बैठे थे वो आपस में चर्चा करने लगे। कौन सी चर्चा? कि तुम्हें पता है हमने धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? मैं तोड़ सकता था धनुष को,
हमने इसलिए नहीं तोड़ा कि हमें पता था धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। क्यों? ये परशुराम बाबा आएगा और सबको मार देगा, इसलिए हमने नहीं तोड़ा। हमें भगवान ने बचा लिया। झूठ बोलने लगे। अब राम जी से नहीं रहा गया। राम जी ने सोचा कि जो मेरे होने वाले ससुर हैं जनक जी, उनके लिए परशुराम जी बहुत कुछ कह रहे हैं। अब मेरे राम जी आगे आए और कहे, नाथ संबोधनो बंद निहारा, नाथ संबोधनो बंद निहारा, होई केऊं एक दास तुम्हारा, होई केऊं दास तुम्हारा, आयसु कहाँ कहीं की न मोई, आयसु कहाँ की मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। क्या कहा कि हे गुरुवर, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। और आपका दास कौन होगा? जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद होगा। और आशीर्वाद किसके ऊपर होगा? जिस पर आपकी कृपा होगी। कहिए बाबा मेरे लिए क्या हुक्म है, आप मुझे आज्ञा दें। अब यहां पर आप दर्शन कीजिएगा, राम जी ने धनुष को तोड़ा, लेकिन एक बार भी अपने मुख से ये नहीं कहा कि इस धनुष को मैंने तोड़ा। जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, बताइए क्या उसने कहीं पर अपना नाम लिखाया? कहीं नहीं लिखाया। यदि हम एक छोटी सी चम्मच भी खरीद कर लाते हैं, जैसे धनतेरस आती है, या प्लेट या कटोरी लाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि इस पर अपना नाम लिखा दो, ये निशानी रहेगी, हम लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान ने पूरे जगत को बनाया, भगवान ने कहीं भी अपना नाम नहीं लिखाया। मैं आपको बताऊं, ये जो मैं शब्द है, यही सबसे बड़ा खतरनाक डेंजर शब्द है। मैं आपको एक दोहा सुनाऊं। मैना ने मैना कहा, मैना तोता, मैना ने मैना कहा, और मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा, तुरंत कटायो शीस। ये मैं की आवाज है, आती कहां से? कौन है यहाँ वाणी है, आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहाँ वाणी है, आती जहां से? कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता
एक तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, ये मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उतर दे। हाथ तोलते हैं, हाथ तोलते हैं या तू तोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज़ आती कहाँ से, कौन है वहाँ पानी है आती जहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कर तुझको बता मुख बोलता है या तू बोलता है, ये मुख बोलता है या तू बोलता है। पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर हैं तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे, सूझ बूझ कर समझा दे प्यारे, पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज़ है आती कहाँ से, है बावाई है आती जहाँ से, कुछ तो बता प्यारे,
तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। अपने आप को मुख भी नहीं खोला जाता। जब किसी के मुख पर भगवान ना करे फालिस पड़ जाता है, किसी की जीभ पर पड़ जाता है, तो बताइए क्या वो राम भी कह सकता है? इसीलिए भगवान ने हमें इतना सुंदर सा चोला दिया है, सभी अंग हमारे ठीक दिए हैं, तो क्यों ना उसका नाम अभी जपा जाए, हर वक्त उसका नाम जपा जाए। देखिएगा असली भक्त कौन होता है? जो अपनी उपलब्धियों को भी दूसरों में बांट देता है, वो असली भक्त होता है। हम लोग भगवान से क्या कहते हैं? तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कहते हैं ना, लेकिन इंसान इतना चतुर है, ये लाइन बोलने के बाद अभी कह रहा है कि सब कुछ तेरा, लेकिन एक सेकंड की भी देर नहीं होने दी, क्या कह दिया? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। कहते हैं ना, अभी क्या कहा कि सब कुछ तेरा, तुरंत ही मांग बैठे, सब कुछ मांग बैठे। जब तक भगवान से कोई रिश्ता नहीं बनेगा, जब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। आप भले ही शंकर भगवान पर रोज अभिषेक करो, लेकिन जब तक भगवान को भगवान मानकर पूजोगे, जब तक तुम्हें भगवान मिलने वाले नहीं हैं। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा। भाई का संबंध, पिता का संबंध, माँ का संबंध, बेटे का संबंध, कुछ ना कुछ संबंध बनाना पड़ेगा। मित्र का संबंध, क्यों मैं नहीं कहता, हमारे पुराण कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। कोई भी ग्रंथ, पुराण, मंत्र पढ़ लीजिएगा, सब में भगवान से कुछ ना कुछ रिश्ता बनाया गया है। अरे और तो छोड़िएगा, आरती को ही ले लीजिएगा, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। कोई भी मंत्र उठा लीजिएगा, आरती उठा लीजिएगा, सब कह रहे हैं कि भगवान से संबंध बनाया जाए। माँ का संबंध, पिता का संबंध, भाई का संबंध, कुछ ना कुछ संबंध बनाओ। अब देखिएगा, अब राम जी ने कहा कि बोलिए प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी ने कहा सेवक वो होता है राम जो सेवा करता है, और जिसने इस पिनाक धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, उसे निकाल कर बाहर करो। अब ये बात लक्ष्मण जी से सही नहीं गई। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ये जोड़ी तनिक जम नहीं रही है, क्यों? क्योंकि बाबा तो गरम दल के नेता हैं और मेरे भैया का तो क्रोध करना ही नहीं आता।
अब भैया को हटाया और लक्ष्मण जी अपने आप जाकर खड़े हो गए परशुराम जी के सामने और कहा, मैं दशरथ पुत्र श्री राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण हूं। कहा कि हमने बचपन में बहुत सी धनुरिया तोड़ी है, जब तो आप एक बार भी नहीं आए और आज इस धनुष के टूटने से आपको इतना बड़ा दुख है। यदि तुम्हें इतना बड़ा दुख है तो किसी मिस्त्री कारीगर को बुलाकर इसे जुड़वा लीजिए। और मैं आपको बताऊं परशुराम जी, मेरे भैया ने इस धनुष को तोड़ा नहीं है, केवल हाथ बढ़ाया था, ये अपने आप उठकर हाथ में आ गया और अपने आप टूट गया, मेरे भैया ने नहीं तोड़ा। परशुराम जी ने कहा, ये फरसा देखा है, फरसा बालक समझकर छोड़ रहा हूं तुझे। 21 बार इस धरती से मैं क्षत्रियों का विनाश किया हूं। अब लक्ष्मण जी हंसने लगे, कहने लगे, वाह, आज पहली बार ऐसा इंसान देख रहा हूं जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन देखिएगा परशुराम जी, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? यदि हम आपसे जीत गए तो भी हमारा नुकसान है और यदि हम आपसे हार गए तो भी हमारा नुकसान है। परशुराम जी ने सोचा, जीतने हारने में दोनों में इनका नुकसान है, ये कह क्या रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो परशुराम जी, यदि हम आपसे जीत गए तो आप युद्ध में मारे जाओगे और हमें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और यदि हम आपसे हार गए तो हमारे रघुवंश को दोष लगेगा कि रघुवंश में जन्म लेकर हार गए, इसीलिए दोनों में नुकसान हमारा है, इसलिए हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी ने सोचा, ये तो बहुत ज्ञानी है। कहा कि बालक, तू मीठा बोलना नहीं जानता। राम जी ने कहा कि नाथ, मेरे भाई को क्षमा कर दो। क्यों? अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, इसे कुछ नहीं पता है। अब परशुराम जी ने कहा, मैं समझ गया तुम दोनों की चतुराई। ये बड़ा कहलवाता है और ये छोटा अपने मुख से कहता है, मैं समझ गया। परशुराम जी को और क्रोध आया। अब राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुनाह लखन कर हम पर रोसू। क्या कहा कि गुनाह तो मेरा छोटा भाई कर रहा है और आप बार बार मुझे क्यों डांट रहे हैं, इसे डांट के देखो ना। गुनाह लखन कर हम पर रोसू, हमें डांट रहे हो। देखिएगा, ये कथा कहती है कि कभी कभी इतना भी शांत ना होया जाए जिससे सामने वाला हमारे मौके का फायदा उठा ले। मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक कथा सुनाऊं। एक गांव में एक ऋषि आए, महात्मा जी, और उनके पास में एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, बोला, बचाओ बचाओ बचाओ। उस महात्मा जी ने अपनी गोद में बिठा लिया। महात्मा जी ने कहा, बेटा क्या हुआ? कि मेरे पीछे एक नाग पड़ा है और वो नाग जिसके पीछे दौड़ता है वो उसको डस लेता है। गुरुजी ने कहा कि चलो मुझे दिखाओ उस सर्प को, मैं देखना चाहता हूं। गुरुजी उस बेटे को लेकर उस नाग देवता के पास गए और गुरुजी ने उस नाग देवता से क्या मांगा? कहा कि हे नाग, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या? कि तुम मुझे वचन दो, आज के बाद किसी को डसोगे नहीं। नाग देवता ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद मैं किसी को नहीं डसूंगा। अब ये वचन लेकर महात्मा जी चले गए। अब 1 महीना बाद आए, सोचा कि चलो 1 महीना बीत गया, चलकर देख लेता हूं कि उस सांप की कैसी हालत है। देखा तो वो सांप मरने वाला था। क्यों? उस नाग देवता से पूछा कि हे नाग देवता, बताओ आपका ये हाल कैसे हुआ?
उस सर्प ने क्या जवाब दिया कि ये आपके सत्संग का प्रभाव है। आपने कहा कि किसी को डसना मत, मैंने सबको डसना छोड़ दिया, लोगों का भय खत्म हो गया। अब जो भी निकलता है मुझे पत्थर मारकर निकलता है। गुरुजी ने कहा तू मूर्ख है, तू पागल है नाग देवता। क्यों? अरे मैंने तुझे डसने के लिए मना किया था, मैंने तुझे फुंकारने के लिए नहीं मना किया था। यदि तू केवल बस फुंकारता रहता तो कोई तुझे पत्थर ना मारता। तो कभी कभी जीवन में इतना भी शांत ना होया जाए कि आने जाने वाले हमको और आपको पत्थर मारना शुरू कर दे। देखिएगा, अब राम जी ने कहा कि हम आपसे युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमसे हर प्रकार से बड़े हैं। सबसे पहले आप हमसे नाम में भी बड़े हैं। मेरा नाम तो केवल राम है और आपका नाम तो परशुराम है। आप हमसे नाम में भी बड़े हैं। और हम तो क्षत्रिय हैं और आप तो साक्षात ब्राह्मण हैं। आप हमसे जाति में भी बड़े हैं और आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं। आप हमसे हर प्रकार से बड़े हैं। हम आपसे लड़ेंगे नहीं। लेकिन परशुराम जी का परशुराम जी का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। अब राम जी ने कहा कि अब मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध बन गया है। अगर आपका क्रोध शांत नहीं होता तो राम कहता है सुनो, हम रघुवंशी हैं और यदि रघुवंशी के सामने काल भी आकर युद्ध लड़े तो रघुवंशी काल को भी अपनी पीठ नहीं दिखाता। पर हम आपसे युद्ध नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता है, जो ब्राह्मणों का आदर करता है, वो पूरे जगत में निर्भय होकर घूमता है, उसे कोई भी रोक टोक नहीं होती। अब परशुराम जी ने सोचा कि ये ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, ये अवश्य ब्रह्म है, जरूर भगवान है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या कहा कि ये जब ब्राह्मणों के चरणों में इतना प्रेम करते हैं तो ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, ये अवश्य भगवान है। अब परशुराम जी के पास बताइए कौन सी ऐसी वस्तु थी जिससे वो पहचान कर पाते कि ये राम भगवान है? धनुष। इसलिए तो कह रहा हूं कि कथा को ध्यान से सुनो। उनके पास में एक धनुष था जिसका नाम था अजगौ। वो किसका धनुष था? विष्णु भगवान का। अब जिसका धनुष हो सकता है वही तो चलाएगा। जिसकी गाड़ी होती है उसको ही पता होता कि इसको कैसे चलाना है। अब उस धनुष को कौन चला सकता है? वो जिसका धनुष है। अब परशुराम जी ने सोचा कि लो नाथ, इस धनुष पर प्रचंचा चढ़ाकर और इसे छोड़कर चलाकर दिखाकर मेरे भ्रम को दूर कर दीजिएगा नाथ, दूर कर दीजिएगा। और जैसे ही बाबा ने उस धनुष को दिया राम जी को, तो राम जी ने उस पर प्रचंचा चढ़ानी नहीं पड़ी, अपने आप चढ़ गई। बाबा कहते हैं ए जी देत चाप आप ही चली गया, देत चाप आप ही चल गया। और परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। भगवान ने धनुष को चलाया और परशुराम जी का भ्रम दूर हो गया। और परशुराम जी राम जी के चरणों में लेट पड़े, कहा कि हे ब्रह्म देवता, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपको पहचानने में बहुत देर कर दी। और इतना कहकर अब परशुराम जी उसी महेंद्रपुर पर्वत पर वापस चले गए और वहां पर बैठकर फिर ओम नमः शिवाय का भजन करते।
यहाँ पर परशुराम संवाद समाप्त करते हैं। अब आगे बड़ी प्यारी सी कथा आती है, अयोध्या की कथा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को अयोध्या लेकर जाते हैं। एक दिन सतानंद महाराज जी और विश्वामित्र जी दोनों जनक जी के पास आए और आकर कहा कि देखो, अब तुम्हारे संकल्प के अनुसार तो ये विवाह हो चुका, अब इसको रीति रिवाज के अनुसार करिए और एक पत्र लिखिएगा और अपने दूत को भेजिए। कहां? अयोध्या दशरथ जी के पास, और उसमें लिखिएगा कि अपनी बारात को लेकर आ जाए। जैसे ही पत्र लिखा, दूत बुलाए। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, अरसे नगर विलोकी सुहावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरषि नगर विलोकी सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सोनी बोलाई। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सोनी बोलाई। करी परिणाम तीनी पाति दीनी। हरि प्रणाम दीन पद दीनी मुदित महीप आप उठ लीनी। मुदित महीप आप उठ लीनी। मुदित महीप आप उठ लीनी। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है। जैसे ही दूत आए, दूत आकर सभा में खड़े हुए, उनके हाथ में एक पत्र है। अब उस पत्र को राजा अपने आप ऊपर से उठकर आकर लेकर जाएंगे, या वहां पर जो नौकर चाकर मंत्री भट्ट बैठे हैं वो लेकर दशरथ जी को देंगे? बताइए। जो नीचे बैठे हैं वही ले जाकर देंगे ना। राजा उतर कर आएंगे कि लाओ पत्र दो? कौन कौन मानता है कि राजा आएंगे? हाथ उठाओ। और कौन कौन ये मानता है कि नौकर चाकर पत्र को ले जाकर देंगे? हाथ उठाओ। चलिएगा, हाथ नीचे करिएगा। देखिएगा, नियम तो यही है कि नौकर चाकर राजा का काम करते हैं, लेकिन मां मैं वहीं आ रहा हूं, थोड़ा सब्र। नियम क्या है कि नौकर चाकर ही तो राजा का काम करेंगे ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? प्रेम में नियम नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता, और जहां नियम होता है वहां प्रेम नहीं होता। दशरथ जी को यह तो पता है कि मेरे बेटे और विश्वामित्र जी मिथिला में हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि किसके यहां पर है। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि ये दूत मिथिला से आए हैं, ये पत्र मिथिला से आया है, तो दशरथ जी ने सोचा कि जरूर मेरे बेटे राम का पत्र होगा। और आज सोचा यदि दूत लेकर आएंगे तो कहीं देर ना कर दे, मैं अपने आप दौड़ चलता हूं और नंगे पांव मुदित महीप आप उठ लीनी। अपने आप उठकर और उस पत्र को लेकर अपनी गद्दी पर आ गए। क्यों? क्योंकि राम से इतना प्रेम करते हैं कि राम का पत्र होगा। मैं आपको बताऊं, जब पहले पत्र आया करता था कितना आनंद मिलता था। उस समय फोन पर बात नहीं होती थी। पहले स्कूलों में लेखन होता था, जो सबसे सुंदर लिखता था उसे इनाम मिलता था।
और उस पे गुड मिलता था, GOOD, गुड। और हम लोग अपने मम्मी और पापा को जाकर दिखाया करते थे कि देखो गुड मिला है। ये पंडित जी कह रहे थे हमें कभी नहीं मिला, हम तो अपने आप ही लिख लिया करते थे गुड। और एक दिन गुड की स्पेलिंग भी बता रहा था, GUD, गुड। जब भी तो 10वीं में 4 साल फेल हुआ ये पंडित जी। मैं आपको बताऊं, एक दिन मेरे पास में एक मैसेज आया, कोई रात के 11 बजे थे, कि गुरुजी गुड नाइट। गुड नाइट में उसने क्या लिखा वो समझिएगा, GUD, गुड, और N और 8 आठी का ही, गुड नाइट। इतनी सोट की आ गई है हमारी इंग्लिश में, जैसे पैरासीटामोल कोई नहीं कहता PCM ले लो, घर घर में डॉक्टर है, पैरासीटामोल खा लो। उसी प्रकार देखिएगा, पहले जब डाकिया घर के बाहर आता था, साइकिल की घंटी बजाता था, और वो नीली सी चिट्ठी होती थी, उस पर टिकट चिपके होते थे, हम तुरंत चिट्ठी लेते थे। और जो बैरंग चिट्ठी होती थी सोचते थे पैसे देने पड़ेंगे, वापस भेज दो। होता था ना, हमारे बहुत याद है। और डाकिया कहता था, ये डाकिया आया है चिट्ठी ले लो, डाकिया आया है चिट्ठी ले लो। जब मामा फूफा आते थे तो दोस्त शाम को आया करते थे, और यार दोस्त बताया करते थे, अरे तेरे मामा आए हैं। हम खेल को छोड़कर दौड़ते थे, क्यों? अरे केले या मूंगफली लाए होंगे, जल्दी चलो। लेकिन आज फोन पर पहले ही पता चल जाता है कि बेटा अड्डे पर आ गया हूं, मोटरसाइकिल लेके आ जा। याद करो उन दिनों को जब कंकर ठिकवे ले लेके ऐसे उछालते थे, ऐसे पकड़ते थे, खो खो खेला करते थे। और ये पंडित जी जब टायर चलाया करते थे सड़क पर, टम 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 टम, गिल्ली डंडा, और रेत में अपने पैर देकर ऊपर से दबाकर घर बनाया करते थे। और घर में चप्पल नहीं छोड़ते थे, चप्पल के गोल गोल पहिए बनाकर लकड़ी में घाले और रिक्शा बना दी। लेकिन आज वो सब कुछ समाप्त हो गया। मैं आपको बताऊं, जब चिट्ठी आती थी तो घर का कोई बड़ा सदस्य होता था, और वो दोपहर को बैठकर पूरे परिवार को चारों तरफ बिठाकर कहता था, अब मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। और जब किसी प्रेमी की चिट्ठी आती थी तो लोग छुप छुप कर पढ़ते थे, नीम के नीचे जा जाकर पढ़ते थे, जीने के नीचे चोरी से पढ़ते थे, रसोई में बहन पढ़ती थी, और यहां तक कि रिजाई में मुंह ढककर भी पढ़ती थी। क्यों? प्रेमी का खत आया है। एक दवाई आती है जिसका नाम है इनो, उस पर लिखा होता है 6 सेकंड में असर करती है। पता नहीं 6 सेकंड में करती है कि नहीं करती है, लेकिन आप दर्शन कीजिएगा, जैसे ही दशरथ जी ने उस पत्र को खोला तो 6 सेकंड नहीं लगे। क्या हुआ? बारी विलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भर छाती। पूरा शरीर पुलकित हो गया, और आज दशरथ जी का छाती सीना भर आया, आंखों से अश्रुओं की धारा बह पड़ी। सोच रहे हैं यदि एक बार कोई और कह दे कि इस पत्र को पढ़कर सुना दो तो मेरा आनंद आ जाएगा। उसी बीच में नीचे गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे, उन्होंने कहा, अरे दशरथ जी अकेलों ने पढ़ लिया, हमें नहीं सुनाओगे? किसका पत्र आया है? अरे गुरु जी बैठो, अभी सुनाता हूं। फिर दशरथ जी कहने लगे, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची
हरसी सभा बात सुन साची। पूरी सभा हर्षित थी। अब दशरथ जी सोच रहे हैं यदि एक बार कोई और कह दे कि एक बार और पढ़कर सुना दो तो और आनंद आ जाए, मेरा राम आंखों के सामने नजर आने लगेगा। उसी बीच में भरत भैया आ गए। उन्होंने कहा पिताजी पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ से ये पाती आई। 3 बार पत्र को पढ़ा। अब चौथी बार फिर कह रहे हैं यदि एक बार कोई और कह दे कि इस पत्र को पढ़कर सुना दे तो मेरा आनंद आ जाए। लेकिन चौथी बार में जैसे मां कौशल्या आई, कहा कि किसका पत्र आया है। अरे अरे कौशल्या बैठ, मेरे राम का पत्र आया है, लक्ष्मण का पत्र आया है, विश्वामित्र जी ने भेजा है, बैठ मैं अभी सुनाता हूं। और जैसे ही उस पत्र को पढ़ा तो कुछ पढ़ा नहीं गया। चौथी बार में दशरथ जी से पत्र का एक भी अक्षर नहीं पढ़ा गया। क्यों? क्योंकि वो आंसुओं से उसके सारे शब्द धुल गए। बार बार ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कितना बड़ा धन है, उसमें ढूंढ रहे हैं कोई अक्षर मिल जाए। और जैसे ही कुछ नहीं मिला तो उन दूत के पास पहुंचे, कहा कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, क्या मेरे दोनों प्राण प्रिय कुशल है ना? आही कहूं कहीं देश, वो कौन से देश में है मेरे बेटे? सुनी स्नेह साने वचन, बाची बहुरी नरेश। कहाँ है मेरे बेटे? और दोनों दूतों को पकड़कर जिस राजगद्दी पर जनक जी स्वयं बैठते थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज जनक जी ने दोनों दूतों को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने मेरे बेटों को देखा है। आज मेरे सबसे बड़े सखा हैं ये। क्यों? यही तो बता सकते हैं कि मेरा राम कैसा है। आज ये मेरे सबसे बड़े मित्र हैं। और अपने आप नीचे बैठ गए। नीचे बैठकर कहे, भैया कहाँ हो, कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तुमने अपने इन नैनों से मेरे बेटों को निहारा होगा, बताओ मेरे दोनों बेटे कैसे हैं? अब वो दोनों दूत खड़े होकर बोले, ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठिया सरकार के। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आया परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आया परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आया परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनरी रौरे, दुल्हा चुनरी रौरे, बड़े राजकुमार के, चिट्ठिया सरकार के। हम राजन दूत हैं हम जनक राज
के साथ लेकर आ जाए बरियात। विश्वामित्र मुनि के साथ आइले लक्ष्मण और रघुनाथ। विश्वामित्र मुनि के साथ आइए लक्ष्मण और रघुनाथ। लुगवा पागल भैले, लुगवा पागल भैले, जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठीवा सरकार के। हाँ राजन दूत हैं हम जन के राज दरबार के, चिट्ठीवा सरकार के। क्या रही जनक जी के भारी, पूरा कर ले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रही जनक जी के भारी, पूरा कर ले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रही जनक जी के भारी, पूरा कर ले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा हे जनक जी के भारी, पूरा कर ले अवध बिहारी। गैले देश देश के, गैले देश देश के, राजा उमाहार के, चिट्ठीवा सरकार के। ओ राजन दूत हैं हम जन के राज दरबार के, चिट्ठीवा सरकार के। ओ राजन दूत हैं हम जन के राज दरबार के, चिट्ठीवा सरकार के। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेकर आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेकर आ जाई बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेकर आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात लेकर आ जाई बरियात। वो शादी खातिर शुभ दिन, वो शादी खातिर शुभ दिन, लेवन लगन निहार के, चिट्ठीवा सरकार के। वो राजन दूत हैं हम जन के राज दरबार के, चिट्ठीवा सरकार के। वो राजन दूत हैं हम जन के राज दरबार के, चिट्ठीवा सरकार के। प्रतिज्ञा रही जनक जी के भारी, पूरा कर ले अवध बिहारी। ओ गैले देश देश के, राजा उहाँ हार के, चिट्ठीवा सरकार के। और उन दूतों ने सारी बात बताई जो खत में लिखी थी कि अब जनक जी ने और विश्वामित्र जी ने आपको बारात लेकर बुलाया है। अब ये जैसे ही बात बताई, अब जनक दशरथ जी ने अपने गले के हार निकालकर उन दूतों को दे दिए। उन दूतों ने उन हारों को वापस दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी ने कहा कि आप ये वापस क्यों दे रहे हो? कहा कि हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो इन हार को कैसे ले सकते हैं? बोला बेटी तो जनक जी की है, तुम्हारी थोड़ी ना है। बोले सीता ने जब भी बोला है हमें काका कहकर बोला है, और यदि काका कहती है तो इस नाते वो हमारी बेटी है, और हम बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पिएंगे। राजा दशरथ जी ने सोचा कि जिनके दूतों के इतने ऊंचे विचार हैं, उस राजा के कितने ऊंचे विचार होंगे। अब ये बात सुनकर दशरथ जी उठे कैसे?
तब उठे भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाई। कहा कि गुरुवर, ये जो दूत आए हैं ये गाकर बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप कहो तो आपको भी सुनाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे ये सुनकर जरा भी प्रशंसा नहीं है। क्यों? नदी जिस प्रकार अपने उद्गम से निकलती है और अपने उद्गम से निकलने के बाद समुद्र में जाकर मिल जाती है, कोई समुद्र नालों को और नदियों को बुलाने नहीं जाता, अपने आप जाकर मिल जाती है, समुद्र किसी को मना नहीं करता। उसी प्रकार जिसके जीवन में रिद्धि, जिसके जीवन में धर्म है, उसको रिद्धि सिद्धि को बुलाना नहीं पड़ता, रिद्धि सिद्धि अपने आप दौड़कर उसके पास पहुंच जाती है। अब यहां पर हमने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने कहा कि जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसको रिद्धि सिद्धि को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप पहुंच जाती है। लेकिन हमने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो धर्म को नहीं मानता, लेकिन उसके पास भी बहुत दौलत है, बहुत रिद्धि सिद्धि भरी पड़ी है। गुरुजी ने कहा, बेटा, धन दो प्रकार का होता है, एक होता है धन और एक होता है श्री धन। हमने कहा, गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास में कौन सा धन है? कि बेटा, बहुत आसान है। जब पैसा कमाने के बाद तुम्हारा ये सब करने को मन करे, क्या? कथाएं कराने को मन करे, सत्संग कराने को मन करे, तो समझ लेना कि तुम्हारे पास में श्री धन आया है। और जब तुम्हारा किट्टी पार्टी करने को मन करे, शराब पीने को मन करे, जुआ खेलने को मन करे, तो समझ लेना कि तुम्हारे पास श्री नहीं, तुम्हारे पास में धन आया। देखिएगा, संत लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि घूस के पैसे का अन्न कभी अपने घर में नहीं लाना चाहिए, कभी नहीं लाना चाहिए। लोग कहते हैं कि जिसका बाप जैसा करके जाता है या करता है, उसके बेटों को भी उसका फल भोगना पड़ता है। कौन मानता है इस बात को? हाथ उठाओ। सब मानते हैं। चलिए, अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, मैं यहां पर कथा करता हूं, अब मेरे पिता चाहे कुछ भी करते हो, एक नंबर से कमाते हो या 2 नंबर से कमाते हो, तो मैं फल क्यों भोगूंगा? बताइए। वो जो दाढ़ी वाले पंडित जी हैं, वो 5 साल से अपने घर से निकल गए थे। 5 साल में अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं होता। मेरी बात को सुनो मेरी माँ, वो 5 साल से भजन में लगे हैं। 5 साल से जब से भजन में लगे हैं। अब इनके पिता कुछ भी करते हो तो ये कैसे भोगेंगे? जवाब दीजिए। अभी तो कहा जो पिता गलत करता है तो संतान भोगती है। उत्तर सुनिएगा, उत्तर सुनिएगा। यदि किसी के बड़े 2 नंबर का पैसे का अन्न घर में लाए
और तुमने उस अन्न को नहीं खाया तो याद रखना तुम कदापि नहीं भोगोगे। और यदि पिता के द्वारा 2 नंबर का धन से अन्न तुम्हारे पेट में चला गया तो तुम चाहे कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाओ, तुम उसका फल भोगोगे। इसीलिए घूस का पैसा लाओ लेकिन उसका अन्न अपने बच्चों को मत खिलाओ। इसीलिए बचना चाहिए। क्यों? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। क्या करना है? केवल कर्म करना है। कौन सा कर्म? धर्म सम्मत कर्म करना है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ, धर्म सम्मत का पथ, सत्य का पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी